नमस्कार, इंडिया रिपब्लिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक ऐसे मुद्दे को लेकर आज आपके सामने आए हैं, शायद जिस पर किसी भी मीडिया चैनल ने अभी खुलकर बात नहीं की, लेकिन इंडिया रिपब्लिक आपको उसके पीछे की सच्चाई भी दिखाएगा और पूरी बात भी बताएगा। जैसे कि आपने पिछले दिनों सुना कि वरिष्ठ नागरिकों की जो टिकट थी उसमें भी अब छूट को हटा दिया गया है। भारतीय रेलवे ने यह बड़ा फैसला ले लिया है क्योंकि इसको बहुत बड़ा घाटा हो रहा था और घाटा शायद वरिष्ठ नागरिकों से ही सरकार को भी होता है। सरकार ने बुधवार को कहा कि वरिष्ठ नागरिकों और खिलाड़ियों को दी जाने वाली रेलवे टिकटों पर रियायतों को अब बहाल नहीं किया जाएगा। अंग्रेजों के ज़माने से चलने वाला भारतीय रेलवे में कई सरकारें आई, कई गईं, लेकिन कभी भी वरिष्ठ नागरिकों का हक नहीं छीना गया। पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय रेलवे इतना ज़्यादा घाटे में जा चुका है कि अब वरिष्ठ नागरिकों की जो टिकट थी उसको भी माफ़ नहीं किया जाएगा। अगर देखा जाए तो 60 साल के ऊपर के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके पास आय का स्रोत अमूमन पेंशन ही होता है, जिसमें से वो अपने बच्चों को भी पैसा निकाल के देते हैं और कुछ बचा हुआ पैसा अपने पास रखते हैं ताकि वो तीर्थों की यात्रा कर सकें, चारधाम की यात्रा कर सकें, दूर दराज अपने बच्चों के पास पहुँच सकें, क्योंकि उनके पास एक सीमित आय का स्रोत है। लेकिन भारतीय रेलवे ने इसको भी नहीं समझा। हमारी सरकारें मुफ्त में रेवड़ियाँ बांटने पर सवाल खड़ा करती हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी खुद ही भाषण के दौरान कहते हैं कि यह मुफ्त की रेवड़ी खाना बंद करिए, लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो राशन भी मुफ्त ही बांटा जाता है और उस पर बाकायदा फोटो लगाकर उस राशन को बांटा जाता है ताकि प्रचार पूरी तरीके से हो सके। आइए पहले वो बयान सुना देते हैं आपको। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। दरअसल आपको बता दें कि जो रेल किराए में जो वरिष्ठ नागरिकों को छूट दी जाती थी या काफ़ी पहले ही खत्म हो चुकी थी। आपको बता दें कोरोना वायरस महामारी के पहले वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे किराए में छूट देता था। इसमें महिलाओं को 50% और पुरुषों को 40% की रियायत दी जाती थी। ये छूट पाने के लिए महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु की सीमा 58 वर्ष जबकि पुरुषों के लिए 60 वर्ष थी। वहीं कोविड-19 महामारी के चलते मार्च 2020 के बाद ये छूट खत्म कर दी गई। साथ ही सरकार ने अब इस छूट को दोबारा से लागू करने से भी इनकार कर दिया है। साथ ही साथ अगर रेल मंत्री की बात करें तो उन्होंने यहाँ भी बताया कि किस किस साल में वरिष्ठ नागरिकों को छूट दिए जाने से रेलवे को कितना नुकसान उठाना पड़ा है, ये आपको बताते हैं। अनारक्षित और आरक्षित कैटेगरी के लिए वरिष्ठ नागरिकों को किराए में छूट देने के कारण रेलवे पर साल 2017 और 18 में 1491 करोड़ रुपए का बोझ पड़ा है। जी हाँ, 1491 करोड़ रुपए का बोझ पड़ा। वहीं 2018-19 की बात करें तो 1638 करोड़ रुपए का बोझ पड़ा है। वहीं 2019 और 20 की बात करते हैं तो 1667 करोड़ रुपए का रेलवे पर बोझ पड़ा है। वहीं अगर छूट को बंद करने की बात करें तो 2019-20 और 2020-21 और 2021-22 के दौरान रिजर्व कैटेगरी में यात्रा करने वाले वरिष्ठ नागरिक यात्रियों की संख्या 6.18 करोड़, 1.90 करोड़ और 5.5 करोड़ थी। 2020 से कोविड-19 के कारण सीनियर सिटीजन समेत 53 कैटेगरी में छूट की सुविधा बंद कर दी गई थी। वहीं 2021-22 में रेलवे को 50% तक छूट बंद करने से लगभग 3400 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। जी हाँ, 3400 करोड़ रुपए का फायदा रेलवे को हुआ है वरिष्ठ नागरिकों से। रेल मंत्री ने यह भी बताया कि केवल स्पेशल कैटेगरी वाले लोगों के लिए किराए में छूट दोबारा शुरू की गई है। इसमें 4 कैटेगरी के लोग आते हैं, जिसमें दिव्यांग, 11 कैटेगरी के मरीज और छात्र शामिल हैं। पहलू को देखते हैं तो एक तरफ जहां वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराए में छूट देने से सरकार ने साफ इनकार कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ सांसदों और पूर्व सांसदों के लिए ट्रेन टिकटों पर सब्सिडी देना जारी रखा है। ऑनलाइन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरटीआई से मिले आंकड़ों से पता चलता है कि केंद्र ने पिछले 5 सालों में सांसदों और पूर्व सांसदों के लिए रेलवे यात्रा पर छूट देने में 62 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च कर दिए हैं। वहीं अगर वरिष्ठ नागरिकों की बात करें तो 15,000 करोड़ रुपए का जो कर्जा था वो भारतीय रेलवे से सहन नहीं हो पा रहा था। वहीं सरकार की बात करें तो तमाम पूंजीपतियों के कर्ज माफ़ हो जाते हैं, लेकिन महंगाई की मार हमेशा आम जनता ही भुगतती है। ऐसा क्यों, सवाल उठाना पड़ेगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए इंडिया रिपब्लिक।